बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है, आज आपको मैं बताऊंगा कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरह अपने पैसे जो है नुकसान कर दिए थे, किस तरह अपने पैसे लॉस कर दिए थे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी बात क्लियर से पता चल जाए कि मैंने किस तरह नुकसान किया था, क्या किस गलती की वजह से बंदे का नुकसान हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो भाई हुआ क्या था, हुआ कुछ ऐसे था। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मेरा एक दोस्त ये काम करता था, ठीक है। मैंने उससे एक दिन मशवरा किया कि यार मैं भी ये काम शुरू करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है शुरू कर लो, पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आपने जो है ओरिजिनल पैसा इसमें इन्वेस्ट करके आपने ये सब कुछ करना है। तो मैंने उससे भी बहुत इन्फॉर्मेशन ली और ख़ुद भी जो है यूट्यूब पे सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च करके बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की और प्रैक्टिस करता रहा। 3-4 महीने मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ कि मैंने कहा यार ये इतना मुश्किल काम थोड़ा ही है। मैं तो जो प्रैक्टिस कर रहा था वो डेमो अकाउंट था, ठीक है, फेक मनी थी उसमें। बंदे को ये परेशानी नहीं होती, अगर आपका लॉस हो जाए तो कौन सा आपका ओरिजिनल पैसा होता है। तो मैंने ये समझा यार जिस तरह ये काम कर रहा है इसी तरह वो भी काम करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता था यार, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये काम भी हो सकता है बंदे के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। पहले क्या हुआ, हमने जब स्क्रिल लेना था, ठीक है, उसको कन्वर्ट कराना था, पाकिस्तानी रुपयों को कन्वर्ट कराना था यूएसडी में। तो क्या हुआ, हमने एक बंदे से बात की, ठीक है, उसके पास स्क्रिल अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था। तो उस बंदे ने कहा ठीक है आप मुझे सेंड कर दो पैसे, मैं आपको स्क्रिल सेंड कर दूंगा, यूएसडी सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपके स्क्रिल अकाउंट में। हमने उसे डील एग्री की, ठीक है। हमने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए और वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर दिए उसके बैंक अकाउंट में, जिससे हमने स्क्रिल लेना था उसके बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। उसके बदले उसने हमें वापस करने थे यूएसडी डॉलर, जो है वो हमारे स्क्रिल अकाउंट में भेजने थे। तो क्या हुआ, हमने जब उसको सेंड किए पैसे, ठीक है, पैसे सेंड किए तो वो जैसे हमने पैसे सेंड कर दिए, ठीक है, वो कहने लगा कि यार मैं 1 घंटे में जाके सेंड करता हूँ। तो जैसे हमने पैसे सेंड किए तो उसने कहा यार मैं थोड़ी देर तक आपको स्क्रिल सेंड कर देता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो हम वेट करते रहे, फिर उससे रब्ता किया। उसने कहा यार मैं कहीं बाहर निकला हूँ, घर जाऊँगा, फिर सेंड करूँगा, ये हो गया वो हो गया। तो इसी तरह करता रहा। तो भाई उसने कहा मेरा अकाउंट को मसला कर रहा है, ठीक है, मैं आपको जल्द ही उसका कोई हल निकाल के आपको मैं स्क्रिल सेंड करता हूँ, ठीक है। तो हम बड़े परेशान हुए कि यार हमने पैसे भी सेंड कर दिए और उसने वापस भी नहीं भेजे, तो ये क्या बनेगा हमारा। तो हम वेट करते रहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, उसने नहीं वापस सेंड किया। तो हमने फिर क्या किया, हमने उससे रब्ता किया। हमने कहा ठीक है यार अगर तू नहीं सेंड करता ना तो हम आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद ब खुद सेंड कर दोगे या हमारे पैसे वापस कर दो या हमारे जो है स्क्रिल सेंड कर दो। तो 3 दिन हम बहुत ही परेशान रहे क्योंकि हमने कहा सोचा कि वो पैसे लेके भाग गया, अब किसने वापस आना है, कहाँ से हमें पैसे मिलने हैं। तो मैं बहुत परेशान था। तो फिर हमने क्या किया, हमने कुछ उसको जो है फोर्स किया, ठीक है, उसको कॉल शल की, उसको मसलन धमकियाँ शमकियाँ दी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उसने कहा ठीक है यार मैं सेंड कर रहा हूँ पैसे। उसने क्या किया, उसने पहले उसने कहा फ़िलहाल मेरे पास 50,000 रुपये हैं, वो मैं सेंड कर रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है वो तो सेंड करना, तो बाकी भी हम कर लेंगे। तो उसने 50,000 सेंड किया, ठीक है। हमने कहा यार ठीक है अभी तू बाकी पैसे सेंड कर दे। फिर दोबारा उसने 25,000 सेंड किया, ठीक है। तो फिर वो इसी तरह बहाने बनाने लगा कि यार मेरे पास नहीं है पैसे, ये है वो है। हमने कहा यार इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तुमसे हमारी डील हुई थी, हमारे पैसे हमको वापस कर दो। तो फिर 1-2 दिन बाद उसको इसी तरह हमने जो है उसको बोलते रहे कि यार सेंड कर दो पैसे। ये तो वो आपको पता ही है, जब एक बार बंदे के पास पैसे चले जाए तो कहाँ किसी का दिल करता है पैसे वापस करने का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने दोबारा फिर 20,000 सेंड कर दिया, ठीक है। 95,000 रुपये हमारे वापस आ गए, मैं सेंड कर दिया। और जो 5,000 रुपये थे वो उसने
फिर उसने यही कहा कि मैं बाद में सेंड कर दूंगा, ये होगा वो होगा। बाद में उसने हमें ब्लॉक कर दिया, सब उसके रब्ता नंबर हमसे ख़त्म हो गया। हमने कहा चलो यार 5,000 गया, बाकी 95 तो वापस आ गया ना। तो इस तरह 95,000 वापस आया, ठीक है। फिर हम बैठ गए, मैंने कहा यार ठीक है दोबारा से ये 95 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है 5 नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैंने दोबारा से 95,000 रुपया जो है इन्वेस्ट किया। फिर एक बंदे के साथ डील हुई, उस बंदे ने स्क्रिल हमें सेंड कर दिए थे। हमने जैसे ही पैसे सेंड किए उसने स्क्रिल हमें सेंड कर दिए, ठीक है। मसला क्या हुआ था, जब स्क्रिल सेंड उसने हमें किए तो हमारे पास स्क्रिल आ गए ना। मसला क्या हुआ था, हमारा जो स्क्रिल अकाउंट था वो वेरीफाई नहीं हुआ था, ठीक है। हम मेरी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल नहीं थी, हमने फेक बैंक स्टेटमेंट लगा के भेजी हुई थी। तो जैसे ही हमारे स्क्रिल हमारे अकाउंट में आए तो उधर से अमेरिका के बैंक वालों का मेल आ गया हमें कि आप अपने जो पैसे हैं वो इससे निकलवा लें, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट है, स्क्रिल अकाउंट है, वो अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट जाली है। फिर हम परेशान हो गए कि यार ये क्या मसला बन गया है, क्योंकि जब हमने स्क्रिल में पैसे इन्वेस्ट किए तो भी कटिंग हुई थी, तो अब हमने निकलवाने थे, ठीक है, तो भी कटिंग। फिर हमने क्या किया, हमने पैसे जो है निकलवा लिए, दोबारा से निकलवाए, फिर पैसे कटिंग हो गई, ठीक है। फिर मेरे पास 65,000 रुपया बच गया, ठीक है। फिर हम परेशान हो गए यार, ऊपर के पैसे तो ऐसे ही ज़ाया हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इस काम में ऐसा तो होता है, 65,000 तो है मेरे पास। हमने क्या किया भाई, फिर 65,000 रुपये जो है फिर दोबारा से इन्वेस्ट किया। 65,000 रुपये जब दोबारा से इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो ओके हो गया, ठीक है। स्क्रिल जो है उसमें वो भी अप्रूव करा लिया और सब कुछ ओके करा के फिर हमने दोबारा इन्वेस्ट किए। 65,000 हमने इन्वेस्ट किए तो अकाउंट छोटा हो गया था, ठीक है। जब वो डॉलर में कन्वर्ट हुए तो और छोटा हो गया था अकाउंट। फिर जब छोटा अकाउंट हो तो वो बहुत मुश्किल से चलता है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दफ़ा लॉस हो गया वो और छोटा हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, जब अकाउंट छोटा हो जाता है तो फिर बहुत मसला बनता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैं चलाता रहा तकरीबन 6-7 महीने। कभी अकाउंट ऊपर चला जाए, कभी नीचे आ जाए, कभी ऊपर चला जाए, कभी नीचे आ जाए। तो मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा लगा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक काम तो हो ना। फिर हमने एक दिन ऐसा आया कि मैंने गोल्ड पे ट्रेड लगाई थी रात को, ठीक है। रात को गोल्ड पे ट्रेड लगाई हुई थी और मैंने बाई की लगाई हुई थी। मसलन मैं आपको ऐसे तो मिसाल देता हूँ कि मार्केट ने ऊपर जाना था, ठीक है, मैंने ऊपर की ट्रेड लगाई, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बजाय क्रैश होकर नीचे आ गई। मार्केट नीचे चली गई, नीचे जाते 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 आखिर मेरा जो अकाउंट है वो फुल वॉश हो गया, फुल क्लियर हो गया। अब मेरे पास ज़ीरो, जो अकाउंट बैलेंस था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। मैंने कहा चलो यार जो कुछ भी हुआ है ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, चलो एक फ़ैसला तो हुआ है ना। 1 लाख रुपए गए, इसके बाद तो इन्वेस्ट करता नहीं हूँ जब तक एक्सपीरियंस ना हो। तो क्या हुआ, मेरा अकाउंट सारा वाश हो गया, मेरा जो 1 लाख रुपए था वो बिल्कुल क्लियर हो के वाश हो गया, ठीक है, मुझे लॉस हो गया, नुकसान हो गया। फिर मैं चुप करके बैठ के मैंने कहा यार मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा काम हो गया। मैंने पैसे जो है किसी बंदे से लिए हुए थे, ठीक है, मैंने लिए हुए थे कि यार मैं इन्वेस्ट करूँगा, इस पे पैसे कमाऊँगा, फिर वापस कर दूँगा, लेकिन ये तो सारा नुकसान हो गया। मैंने फिर क्या किया, इधर उधर से कर्ज़े कुर्ज़े लेके उसको वापस कर दिया, ठीक है। घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि घर वालों को बताता तो वो बोलते कि यार तूने क्यों ऐसा काम किया है। तो इस वजह से घर में नहीं बताया, मैंने बाहर से ही अपना सारा काम जो है क्लियर करके किसी से उधार लेके पैसे जो है वापस कर दिए। फिर एक प्राइवेट जॉब करता था, उससे जो पैसे हैं वो जो तनख्वाह मिलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उन जो उधार लिया था वो भी वापस कर दिए। तो उसके बाद मैंने यार एक ही फ़ैसला किया, मैंने कहा यार जब तक एक्सपीरियंस ना हो ना बंदे का, ठीक है, तो इसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट ना करो। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप इसमें नुकसान ही करोगे। तो यार मेरी आपसे यही सलाह है कि यार पहले इसकी सही प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरह नहीं कि नुकसान नहीं होता, नुकसान हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हो ना बंदे को फिर इतना जल्दी नहीं होता। एक आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए और दूसरा जो है आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए।
तो प्लीज़ यार इसमें जब तक आपको इसका जो सही कन्फर्म आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कभी भी इसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें। मैं इस तरह नहीं कह रहा कि फॉरेक्स कोई बुरी चीज़ है या करो, पर पहले जो है इसका जो है सही तरीके से इसको समझो कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है। तो भाई कई ऐसे लोग हैं जो अपने ज़िंदगियां बर्बाद करके बैठ गए हैं बगैर एक्सपीरियंस के। इसमें उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इतने जितने उनके पास थे सारे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो सारे के सारे लॉस करके बैठ गए, नुकसान करके बैठ गए हैं। तो भाई इस तरह कभी भी आपने नहीं करना है। एक तो पैसे आपने किसी से उधार लेके कभी भी इसमें नहीं जमा करवाने, क्योंकि पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप उधार लेके करते हो तो पैसे अगर आप पैसे जो है लॉस कर देते हो तो फिर क्या होगा, फिर आपने जिन बंदों से लिए वो तो वापस करने पड़ेंगे। तो ये मसला है, ये इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि कभी भी एक्सपीरियंस के बगैर इसको ना शुरू करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।